नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र से बिजनेस का गुजरात की तरफ पलायन। जी हाँ, कुछ दिन पहले हमने चर्चा किया था कि वेदांता कंपनी जो है महाराष्ट्र यानी पुणे से जो है अहमदाबाद चली गई है। और अब एक खबर दूसरी लगी है कि टाटा एयरबस जो है नागपुर से जो है बड़ौदा की तरफ चली गई। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष राजगौर से जो बिजनेस विश्लेषक भी हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं और हमारे खास मित्र हैं, और हमारे सहयोगी अनिल थत्ते के भी खास मित्र हैं। उनके चैनल में भी कई बार आ चुके हैं और इनको बिजनेस के बारे में काफ़ी जानकारी है, शेयर बाज़ार में भी काफ़ी एनालिसिस रखते हैं। तो हम इसी चर्चा करेंगे आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या है कि जो यहाँ से बिजनेस जो है गुजरात तरफ जा रहा है। क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा है? क्या गुजरात में जो अभी चुनावी माहौल जो बन रहा है उसका मुद्दा है? क्या अगर ऐसी मुद्दा है तो महाराष्ट्र में भी चुनाव आएगा, शायद कुछ कंपनियां यहाँ पर भी आए। लेकिन हम इसी चर्चा करेंगे आशीष राजगौर से। आशीष राजगौर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे चैनल में जुड़े हमसे। पहली बार शायद आए हो हमारे चैनल में, तो हम आपका धन्यवाद ही बोलता हूँ। भले हमारे टीम वर्क में हो आप, लेकिन जो है हमारे चैनल में जो है आप पहली बार एनालिसिस के लिए आए हो, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहेंगे सर, जो महाराष्ट्र में चल रहा है राजनीतिक उथल पुथल चल ही रहा है, ये बिजनेस का भी उथल पुथल चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं श्याम भाई हमारे खास पुराने मित्र हैं, तो मैं उनको श्याम भाई ही बोलूँगा। जी श्याम भाई, ये जो है ना, ये जो हो रहा है वो एक्चुअली अचानक नहीं होता है। जी, कोई भी बिजनेसमैन पैसा डालने से पहले सोचता है कि मैं यहाँ पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। जी बिल्कुल। उसके लिए पुरानी गवर्नमेंटें होती हैं, वो थोड़ा प्रयास करती है कि वो हमारे पास आए, तो उसको सब्सिडी देने का ऑफ़र होता है, उसको ज़मीन सस्ते में देने का ऑफ़र होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी सस्ते में देने का ऑफ़र होता है। पर अभी हमने देखा कि 1.5-2 महीने पहले सीएम साहब ने, शिंदे साहब ने अनाउंस किया कि 4 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट वेदांता, जो एक्चुअली 1.5 लाख करोड़ का था, वो महाराष्ट्र में आ रहा है। 1 महीने के बाद उन्होंने बोला कि ये चला गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये महाविकास आघाड़ी की वजह से गया। अरे पर महाविकास आघाड़ी की वजह से गया होता तो आपने बोला कि वो विधानमंडल के अंदर कि वो आने वाला है। अगर आने वाला था तो आपको कुछ ना कुछ आपका होमवर्क होगा, फिर वो चला गया है। ये सेम चीज़ हुई बल्क ड्रग पार्क, जो रायगढ़ में आने वाला था, जो प्रोजेक्ट कम से कम 3000 करोड़ का था। उसके लिए भी ज़मीन रायगढ़ के आजू बाजू में देख ली गई थी। वापस सडनली बोला गया कि वो शिफ्ट हो गया। कहाँ? गुजरात या आंध्र या हिमाचल में अभी उसको देखेंगे। बरोबर है। अभी जस्ट 1 सितंबर को औरंगाबाद में मेडिकल डिवाइस प्रोजेक्ट था अपना, उसके लिए भी तमिलनाडु, यूपी और एमपी को सिलेक्ट किया गया। वहाँ से भी महाराष्ट्र का नाम निकाल दिया गया। और अभी हम सुन रहे हैं 2 दिन से कि टाटा एयरबस का जो C295 का प्रोजेक्ट है वो गुजरात शिफ्ट हो गया, वडोदरा में। तो ये ऐसे तो शिफ्ट नहीं होता जी। इसमें सेंट्रल का भी अप्रूवल, परमिशंस। ऐसे हर प्रोजेक्ट अगर महाराष्ट्र से अगर गुजरात जाने लगेंगे तो अगले 5 साल के अंदर गुजरात कैपिटल हब बन जाएगा। जैसे पहले मुंबई था, महाराष्ट्र था, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स यहाँ से जाता था। तो अभी तो आप नहीं बोलोगे ना कि महाविकास आघाड़ी की वजह से गया जी। अभी आ रहा है स्टेटमेंट, जो मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट ऐसे आ रहा है कि ये तो गए साल ही चला गया था। मैं ये बोलना चाहता हूँ, गूगल में जाके चेक कीजिए, यूट्यूब के ऊपर उदय सामंत जी का वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि वेदांता चला गया है, हम मोदी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमें दें, और एयरबस जो नागपुर में आने वाला था, टाटा का एयरबस का प्रोजेक्ट, वो हम महाराष्ट्र में लेके आएंगे। ऐसा उनका ही स्टेटमेंट है जब वेदांता गया था तब का। और कल स्टेटमेंट आया है कि वो तो 1 साल पहले ही चला गया है। माने वो भी एमबीए सरकार की वजह से गई। अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप बोली दो ना कि वो सब कुछ नेहरू चाचा की वजह से गया है। कब तक आप पुरानी सरकार को कटघरे में खड़े रखने की कोशिश करेंगे? जी। आपका ही स्टेटमेंट 2 महीने पहले का है कि एयरबस को हम लेके आने वाले हैं, और आप ही अभी उसको डिनाई कर रहे हो कि 1 साल पहले चला गया है। या तो आपका तभी का स्टेटमेंट गलत था, या तो आप अभी झूठ बोल रहे हो। तो क्या लगता है सेंट्रल के दबाव में सब हो रहा है? दबाव नहीं है श्याम भाई, सिंपल है जी। जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ पे सौगातें बट्टी है। जहाँ पे शादी होगा
जहाँ पे वो बोलते हैं ना मुंज होगा, या तो जहाँ पे क्या बोलते हैं मंगनी होगी, वहाँ पे गिफ्ट बंटता है ना। बिल्कुल। तो अभी कहाँ पे शादी है? तो गुजरात में। 2024 में यहाँ भी मंगनी होगी, तो यहाँ पे भी बांटना ही है ना, तभी और कहीं से लेके आपको दे देंगे। पर उसके वजह से महाराष्ट्र को आप चेक कीजिए 2014 के बाद जी। आपको मैं बताऊं कि डायमंड मार्केट सूरत गया, बिल्कुल गया, यहाँ आने वाला था बीकेसी में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब मुंबई में आने वाला था, वो भी गिफ्ट सिटी अहमदाबाद चला गया। नागपुर में जो होने वाला था सेंट्रल बोर्ड फॉर द वर्क एजुकेशन, वो दिल्ली चला गया जी। आरबीआई जाने वाला था, नसीब से मनसे ने उसके अंदर इंटरफेयर किया, हंगामा किया, रुक गया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, 5 से 6 प्रोजेक्ट लास्ट 8 साल में महाराष्ट्र से शिफ्ट होकर गुजरात चले गए हैं। और अभी तो जाने का रीज़न है ना, अभी तो रीज़न है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र को अप्रूवल क्यों नहीं दे पा रही है, या तो हमारे लोग उनको मनाने में कम पड़ रहे हैं क्या? ये तो अभी गया टाटा एयरबस, आप नहीं बोल सकते, मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास, आप मेरे फेसबुक पे जाके चेक करोगे, मैंने वीडियो डाला हुआ है उदय सामंत जी का, जिसके अंदर उन्होंने बोला हुआ है कि हम टाटा एयरबस को महाराष्ट्र में लेके आने का पूरा प्रयास हमारा चालू है और हम वो एयरबस को महाराष्ट्र में नागपुर में लेके आएंगे करके। क्या हो गया वो प्रयत्न का? हम कितनी बार फेल होंगे और कितनी बार हमारी जीत आगे पोस्टपोन होगी, ये नहीं चलेगा ना, क्योंकि जनता को सब पता चलता है। आप भी तो समझा रहे हो ना, मैं अकेला थोड़ी समझा रहा हूं, जनता सब समझती है। बिल्कुल। और ये जो भी डेटा मैं बता रहा हूं ना, सब गूगल पे ऑथेंटिकेटली अवेलेबल है, किसी को कोई ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। डाल दें कि लास्ट 8 साल में कितने प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात में गए, सबका लिस्ट आ जाएगा। और कोई क्लेम करके देखे कि उसमें से कुछ भी गलत हो तो बताएं हमें। ये सब पॉलिटिकल के वजह से हो रहा है, गुजरात में इलेक्शन है उसके वजह से हो रहा है। और अगर आप मेरे को बोलो कि अगर एज अ बिजनेसमैन मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा जहाँ पे आप देख रहे हो बच्चू कडू जी का 1 तारीख को वापस कुछ तो भी बोलते हैं ना मराठी में गौप्य स्फोट बोलते हैं, वापस गौप्य स्फोट है। तो क्या होता है ना कि जो बिजनेसमैन होता है ना, वो स्टेबल स्टेट होता है ना, वहाँ पे पैसा लगाना इंपॉर्टेंट समझता है। वो ऐसी स्टेट पे नहीं डालना चाहता है कि जहाँ पे पता नहीं कि कल सुबह को उठ के सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। तो बस यही रीज़न है कि मेरे हिसाब से इलेक्शन इज़ अ रीज़न। एंड सेकेंड थिंग कि अभी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है प्रोजेक्ट के लिए, और उसकी वजह से एक के बाद एक 4 प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में लास्ट 3 महीने में गए, जिसका वैल्यू 1,80,000 करोड़ है और जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली चले गए हमारे पास। पिछले 20 साल में अगर नज़र डालें तो बड़ी कंपनियां का कोई तो यहाँ पर अभी तक नए प्रोडक्ट का लॉन्चिंग तो नहीं हुआ है। सर देखिए क्या है ना कि एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर सॉल्व हो सके। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेट में जो है एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से ये है ना। आप 20 साल मत गिनिए, ये लास्ट 10 साल चेक कीजिए। इसके पहले एनरॉन कंपनी भी आई थी, जो एनरॉन कंपनी है ना, एनरॉन कंपनी जो अटकी हुई है ना, वो वहाँ के लोकल लोगों का विरोध है। आप समझ लीजिए, गवर्नमेंट का विरोध नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे भी विरोध किया था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे लोकल लोगों का विरोध है। यहाँ पे तो किसका विरोध था, मेरे को बोलिए आप। टाटा कंपनी, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट जो नागपुर में जाने वाला था, किसका विरोध था? रायगढ़ में बल्क पार्क जाने वाला था, किसका विरोध था? क्या आपने सुना किसी का विरोध? वेदांता जो पूना के आगे मैं भूल गया MIDC का नाम, वहाँ पे जाने वाला था, उसके अंदर कहीं पे आपको लगा कि किसी लोकल लोगों ने विरोध किया उसका? जहां लोकल लोगों का विरोध नहीं है, कंपनी को वहां पे सब कुछ प्रॉपरली मिल रहा था, फिर भी आपके हाथ में से चली जा रही है, और जिसके अंदर आपको सीधा लग रहा है कि इसके अंदर सेंट्रल का इंटरफेरेंस हो सकता है, जो दिख भी रहा होगा, और आपको मालूम है कि इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पे तो अनाउंसमेंट तो होती है। गुजरात की गवर्नमेंट, इलेक्शन खाली गुजरात में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी, वहां पे भी जा रहा है ना।
और हिमाचल हरियाणा में आपका भी जो है। बल्क ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर महाराष्ट्र का नाम था, अभी उसके अंदर गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल का नाम है। औरंगाबाद में जो मेडिकल डिवाइस प्रोजेक्ट था जो 424 करोड़ का था, उसके अंदर अभी अपना नाम 1 सितंबर को अपना नाम उसमें से रेस में से निकाल दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसने तमिलनाडु, यूपी, एमपी और हिमाचल का नाम रखा है। तो आप समझ लीजिए रेवड़ियाँ वहीं बटेगी जहाँ इलेक्शन होगा, और महाराष्ट्र को रेवड़ी के लिए 2 साल का और इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और ये इलेक्शन के सिवा और कोई मेरे को रीज़न दिख नहीं रहा है, क्योंकि सरकार अनस्टेबल है बॉस। सरकार अनस्टेबल रहेगी तो आप इन्वेस्ट करोगे क्या कोई ऐसी जगह पे? ऐसी कोई बिल्डिंग हो तो जहां पे इसका आपको कारण- लगे आप इसका कारण खाली यही सरकार मानते है, हैं? सरकार और इलेक्शन है वहां पे गुजरात में। नहीं, यहाँ अनस्टेबल का क्यों? अनस्टेबल है ना, क्यों आपको नहीं लगता अनस्टेबल नहीं है? तो अनस्टेबल हर- वजह से बिजनेस जा रहे हैं, आप ये मानते हो? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि लास्ट 2, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल से जो वेदांता को लाने की कोशिश की गई, अभी एंड फेज होता है। कोई भी चीज का है ना एक आखिरी पड़ाव होता है, उसके अंदर अगर उसको बोलते हैं निगोशिएशन टर्म्स, अगर उसके अंदर कंपनी के साथ में आप कहीं फेल हो जाते हो ना, तो कंपनी दूसरे स्टेट का ऑफर एक्सेप्ट करने की ऑप्शन उनके पास होता है। और सब चीज जो 70%, 75% स्मूथली चल रही थी, लास्ट 25% में हमने वो लास्ट ओवर के अंदर बॉल कैच छोड़ दिया और हम मैच हार चुके हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट मैच हार चुकी है, चाहे वो आप उसको महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को आप दाव पे आप दोषी ठहरा सकते हो। अभी के जो राजकारणी हैं वो नहीं संभाल पा रहे, आप बोल सकते हो नहीं संभाल पा रहे ना, कि मेरे को बताइए कोई भी जनता का विरोध है क्या? इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो जनता बिजनेस आ रहा है, आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्प लेने के, जहाँ हमारे पास देवेंद्र फडणवीस जी हैं, एकनाथ शिंदे जी हैं, अगर वो ये बिजनेस को महाराष्ट्र में लाने के लिए कैपेबल हैं, फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए ना कि वो दबाव है कि वहां पे इलेक्शन है, भाई तू रुक, तेरे को 2 साल में देंगे। इसके सिवा और कुछ रहेगा तो आप मेरे को बताइए। मुझे नहीं लगता कि इसके सिवा और कोई ऑप्शन होगा। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां गुजरात में शिफ्ट हो जाएंगी, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में फिर जब चुनाव होगा तो यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा? तो बाकी कुछ ना कुछ देना ही है ना, तो और कुछ रखा होगा वो देंगे तभी निकाल के। पर मेरा बोलने का चीज़ ये है कि 2-2.5 साल हम तो वेट कर रहे हैं ना जी। अगर पुरानी सरकार होती तो हो सकता है लड़ झगड़ के लेके आती, यहाँ तो वो लेके नहीं आई ना। जो फाइनल स्टेज पे थी, ये हर टाइम बोलेंगे महाविकास आघाड़ी की वजह से चला गया, वो नहीं चलेगा ना। यहाँ से तो बॉलीवुड भी शिफ्ट हो रहा है, उसका क्या कहेंगे? मैं आपको वही बोल रहा हूं कि सब शिफ्ट हो रहा है, उसको रुका के रखने का काम तभी की सरकार का है। हम फेल हो रहे हैं, हम रुका नहीं पा रहे हैं, हम खींच के नहीं लेके आ पा रहे हैं। और उसके लिए आप बोलो पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स जिम्मेदार है, आप बोलो पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिशियंस जिम्मेदार हैं। और दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने से खुद साफ नहीं हो जाते हैं। अभी सरकार आपके पास थी और आपने ही बोला था 2 महीने पहले कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है, जैसे आपने ही बोला था कि वेदांता आने वाला है जी, और वेदांता चला गया। आपने ही बोला था टाटा एयरबस आने वाला है और वो चला गया। तो आप बोलो मत ना, आप बोलो मत। आप मेरे को बोलिए, अगर आप नहीं बोलोगे कि टाटा और वेदांता आने वाला है तो मेरे को थोड़ी मालूम था, महाराष्ट्र की जनता को थोड़ी मालूम था कि ये प्रोजेक्ट आने वाले हैं। चुपचाप वहीं शिफ्ट कर ले। अरे वही चुपचाप वही शिफ्ट हो जाता ना। आने वाले हैं वो आप नहीं बताया हमको, वो जा रहा है वो भी आप ही बता रहे हो हमको। पर आप बता ऐसे रहो कि भाई हमने कोशिश की, पुराने वालों का अटक गया है कुछ तो भी काम, वो पुराने वालों का मिस्टेक है, हमारा कोई नहीं है। 1 साल पहले टाटा एयरबस चला गया था। अरे नहीं चला गया था भाई, आप गूगल पे जाके चेकआउट कीजिए। मंत्री उदय सामंत जी ने 2 महीने पहले स्टेटमेंट दिया है कि ये चीज़ हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी के हेल्प से। उसका मतलब उदय सामंत जी और देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री जी का पूरा एफर्ट्स जो है वो वेस्ट हो गया। अभी भी उनको बुला रहेगा, आप होल्ड कीजिए, 2 साल रुकिए, आपको इससे अच्छा प्रोजेक्ट देंगे। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, मेरा कहना ये है और महाराष्ट्र की जनता का भी कहना ये है कि भाई और कब तक रुकना है और कब तक हमारी जीत पोस्टपोन होगी। कहीं तो हमको लगे कि भाई हम जीते। अब यहाँ भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा सरकार है, गुजरात में भी भाजपा सरकार है। तो अगर यहाँ से कंपनियाँ शिफ्ट जाएगी 2024 में जो है भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये विरोधी जो है इसी को जो है मुद्दा बनाएंगे और इसका जवाब देना भी शायद भारी पड़ सकता है। तो हम अपने चैनल में इसी तरह के विश्लेषण आगे करते रहेंगे। आप हमारा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय महाराष्ट्र।